हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज करूँगी गोमुख आसन। यह आसन एक पारंपरिक योगासन है जो हमारे शरीर को लचीला बनाता है और कंधों व कूल्हों को खोलने में मदद भी करता है। इसे सही विधि से करना बहुत ज़रूरी है और इसका बेनिफिट्स जो है वो है कंधों और छाती की जकड़न को दूर करता है और साथ में रीढ़ स्पाइन को सीधा और मजबूत करता है। साथ में ही दोस्तों कूल्हों हिप्स को लचीला बनाता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। इस तरह ये हमारे शरीर को कई प्रकार से लाभ देता है और इसे नियमित अभ्यास करने से इसमें सर्वाइकल्स इन सब में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों इसे करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा, अगर कंधों या घुटने में कहीं पर भी चोट है तो हमें धीरे धीरे करना होगा और हमें ज़बरदस्ती हाथों को नहीं खींचना है, आराम से करना है। तो चलिए दोस्तों हम सही विधि से इसे करते हैं। सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने फैलाकर और फिर पैरों को मोड़ेंगे। बाएं पैर को मोड़कर दाएं कूल्हे के पास रखेंगे और फिर अब हम दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे। आराम से मोड़ेंगे इस तरह से और इस तरह से हमने ऊपर रख लिया है। आराम से आप मोड़ें, ज़बरदस्ती नहीं करें, धीरे धीरे मोड़ें और हमारा याद रखें जो पैर ऊपर होगा वही हाथ हमारा ऊपर होगा। यहाँ पर मैंने जो है दाहिना पैर ऊपर किया, इसलिए हम दाहिना हाथ ऊपर किए हैं ताकि दोनों घुटने एक लाइन में हो। और अब बायां हाथ उठाकर पीछे की ओर मोड़ें और दायां हाथ ऊपर से पीछे की ओर मोड़ें। बाएं हाथ से पीछे से नीचे की ओर धीरे से ले जाएं और दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। अगर हाथ में ना मिले तो कपड़ा, स्ट्रैप या किसी चीज़ का सहारा लेकर कर सकते हैं। छाती को खुला रखें और धीरे धीरे सांस लें। कम से कम इसे हमें 20 से 30 सेकंड तक करना होता है, इस अवस्था में रहना होता है। मैं यहाँ पर इस अवस्था में 1 मिनट तक रुकी हूँ। मैं 1 मिनट तक कर रही हूँ। कम से कम आप 20 सेकंड या 30 सेकंड तक आप इस अवस्था में रुकें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी दोहराना होता है। यहाँ पर मैंने दाहिने तरफ पहले किया है और अब हम बाईं तरफ करेंगे, यानी कि हमारा बायां हाथ ऊपर होगा और दायां हाथ नीचे और बायां पैर हमारा ऊपर होगा, दायां पैर नीचे। तो अब हम दूसरी तरफ करने जा रहे हैं, आप भी इसे दोहराएं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है दाहिने पैर को नीचे रख लिया और अब बाएं पैर को ऊपर कर लिया है और अब हमारा जो है बायां हाथ ऊपर होगा और दाहिना हाथ नीचे। जो पैर हमारा ऊपर होगा वही हाथ हमारा ऊपर होगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर बायां पैर ऊपर है तो मेरा बायां हाथ भी ऊपर होगा और दाहिना पैर नीचे है तो दाहिना हाथ हमारा नीचे। इस तरह से हम जो है बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ते हैं और इस तरह से हमें यहाँ पर इस स्थिति में कम से कम 30 से या 20 सेकंड रुकना होता है। मैं यहाँ पर 1 मिनट तक रुक रही हूँ। 1 मिनट तक आप रुक पाते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी होगा, इसका बहुत लाभ होगा। इससे हमारा शरीर बहुत लचीला होता है। ये हमारे बहुत बेनिफिट्स देते हैं हमें। इस तरह से हमें कुछ टाइम तक ऐसे होल्ड रहना है और फिर हम उसी अवस्था में आ जाएंगे धीरे से। इस तरह से हमें
ये करना होता है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉच।